फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीटेट में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान वृद्धि होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। हमारा आंसर डी हो जाएगा, 8,848 मीटर। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल, हवा। तो चलिए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है? तो हुडर का अर्थ मतलब पानी और जल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जल से भरे इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल। तो भूमंडल, वायुमंडल आपको पता है इस क्या कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं। तो आपको पता है कि इसी जगह पे हमारा लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशय को। हमारा आंसर ए हो जाएगा, बड़े जलाशय को जो है हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? पत्थर, जल, वाष्प, स्थल। तो क्या होता है? वाष्प होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो एटमस, बायोस, जल, लियास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन को हम लोग बायोस कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? मध्यमंडल, भूमंडल, जल। तो पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो आंसर बी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। फिर से याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि जो है यह आर्कटिक महासागर को जो है महासागर किस जल से, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। यानी बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बी हो जाएगा। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा ऊंचा है, और समुद्र जल का तल जो है सभी जगह समान होता है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएंगे समुद्र का क्या मान होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100, 0, 10 और 1। तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसको हम लोग यूराल कहते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। ये आपको क्या करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है, और ये जो क्षेत्र होता है, चाहे यूरोप एशिया दोनों होता है, उस क्षेत्र को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है? स्ट्रेट जल संधि, पनामा जल संधि, कैपोन और लाल सागर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है किससे? तो पनामा जल संधि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78% पे, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन, जैसे कि पहले जो है आपका क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है पहले नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कितने मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल, मध्यमंडल, सौरमंडल, जीवमंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? स्थल मंडल कहते हैं। आपको पता है मध्यमंडल, सौरमंडल जो है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। जीवमंडल पता है, जहाँ पे आपका तीनों भाग जो है मिलता है, इसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। मध्यमंडल, सौरमंडल ये क्या है? तो ये आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है।
नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुववृत्त किससे होकर गुजरती है? एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुववृत्त किससे होकर गुजरती है? तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना ये एशिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या? वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो ठोस पद को क्या कहेंगे हम लोग? भूमंडल कहेंगे। और जल वाला भाग को क्या कहेंगे? जलमंडल कहेंगे। ठीक है। वायु जहाँ घेरे हुआ है उसको हम लोग वायुमंडल कहेंगे, और जहाँ ये तीनों भाग एक दूसरे से मिलता है इसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महासागर इस आकार का है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। हमारा आंसर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है ना ये इस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका है। तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय क्षेत्र है जहाँ हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं? तो ये आपको पता है ये कौन सा मंडल है? तो ये आपका जीवमंडल है जहाँ तीनों एक साथ मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जहाँ से तीनों रेखा होकर गुजरती है कौन सा है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। ये अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राजील का रेगिस्तान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गर्म मरुस्थल जो है सहारा रेगिस्तान है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट पर्वत है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला। याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला है सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरिना गर्थ। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये मैरिना गर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो आपको पता है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। अलग अलग देशों का। यहाँ पे रहना लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही ठंडी होती है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये हमारा इंडिया का जो है अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस स्ट्रेट और जिब्राल्टर जल संधि। तो याद रखिएगा पाक जल संधि है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को संकरी पट्टी कहलाती है? जल संधि, नहर, स्थल संधि और महादेव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह। तो आपको पता है ना कि इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, गंगा, सिंधु। तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये कहाँ है? ये अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रशांत महासागर है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सावधानिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक और अंटार्कटिका। आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है।